नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं रेनफोर्समेंट डिटेल प्लिंथ बीम के बारे में। और दोस्तों 3 मंजिला मकान के प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। अगर आप बाकायदा आर्किटेक्चर से नक्शा बना के ड्राइंग बनवा के अपना घर बनवा रहे हो फिर तो कोई बात नहीं, आप प्रॉपर नक्शे के हिसाब से चलिए। लेकिन अगर आपने नक्शा बना के नहीं चल रहे हो और आपको फ्यूचर में आपका घर 3 मंजिला घर बनाना है, तो ऐसे में आपको प्लिंथ बीम में क्या रेनफोर्समेंट डलनी चाहिए ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सही रेनफोर्समेंट डिटेल डाली तो कभी भी आपका फाउंडेशन फेलियर नहीं होगा, कभी भी आपके फर्श नहीं बैठेगी। तो ये सब बातें सब कुछ रेनफोर्समेंट डिटेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्हीं सब टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा कि आपको प्लिंथ बीम में क्या रेनफोर्समेंट डिटेल होनी चाहिए, खासकर 3 मंजिला मकान में। तो ये सब बातें आपको आज के वीडियो में कवर होगी। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और हमें आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ फॉलो करेंगे तो मैं ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोज़ और वीडियो के कुछ क्लिप्स जो है मैं वहाँ डालता रहता हूँ। अगर आपने वहाँ फॉलो किया तो उन क्लिप्स को और उनसे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ बहुत आसानी से दोस्तों मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे तो वहाँ मैं जल्दी जवाब दूंगा दोस्तों, एज पर कमेंट के। और कमेंट पे भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ इंस्टाग्राम पे जवाब देने में। तो चलिए दोस्तों मैं अब बात कर लेते हैं कि प्लिंथ बीम डिटेल, प्लिंथ बीम का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है, अगर 3 मंजिला घर बना रहे हैं तो आपको क्या रखना है। दोस्तों अब मैं इसके बारे में एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, उसके आगे आपका कभी भी फ्यूचर बनाने का प्लान नहीं है। लेकिन अगर उससे आगे आपका बनाने का प्लान है तो 2 मंजिला 3 मंजिला, तो वहाँ पे आप ये रेनफोर्समेंट डिटेल ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका हैवी स्ट्रक्चर है तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा आर्किटेक्चर की सलाह लें, एक सिविल इंजीनियर की सलाह लें, तभी अपना घर बनाएं। ये सिर्फ एज पर एक छोटा घर के लिए में ये वीडियो है जहाँ पे आप रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, ये प्रॉपर परफेक्ट है और इसके हिसाब से आप अपना रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं प्लिंथ बीम में। चलिए दोस्तों सीधा मैं आपको वीडियो पे आता हूँ और बताता हूँ। मैं आपको सीधा कॉपी पेन पे इसके सकता हूँ, वहाँ आपको बताना और समझाना ज़्यादा आसान होगा, तो इसलिए सीधा कॉपी पेन पे आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। वहाँ जल्दी से हम देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और शॉर्ट में वीडियो देखेंगे। चलिए दोस्तों जब भी हम अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लिंथ बीम। और फाउंडेशन के बाद ठीक बाद हम जब प्लिंथ लेवल पे आने के बाद प्लिंथ बीम डालते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ें मैंने पीछे वाली कई वीडियोज़ में बताया हुआ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो ज़रूर देखें। प्लिंथ बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके घर के लिए, ये आप ज़रूर डालें। कई लोग कहते हैं कि प्लिंथ बीम डालने की क्या ज़रूरत है, हम डीपीसी डाल के ही अपना काम चला लेते हैं, मगर प्लिंथ बीम डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए प्लिंथ बीम ज़रूर डालें। और उसी के हमारे रेनफोर्समेंट के बारे में बताने वाले हैं। अगर 3 मंजिला मकान बनाने वाले हैं तो आप उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका ये देख सकते हैं, ये फाउंडेशन आ गया, हमने ये प्लिंथ लेवल में कुछ इस प्रकार से हम प्लिंथ बीम डालते हैं जो कि आपके सभी कॉलम को कनेक्ट करके रखता है और एक जगह पे स्टेबल करके रखता है अगर आपने प्लिंथ बीम डाला है तो। अब हम इसका रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे कि इसमें रेनफोर्समेंट डिटेल क्या क्या होने वाली है, प्लस इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अब दोस्तों ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको कई बार क्या करते हैं लोग, 3 मंजिला मकान बनाने वाले हैं मगर 9 बाई 9 का मतलब कि 9 इंची बाई 9 इंची का आप इसका प्लिंथ बीम डाल के काम चला लेते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है। प्रॉपर इसकी डेप्थ होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर आप 3 मंजिला मकान बना रहे हो तो आपको कम से कम 9 बाय 12 मतलब कि 9 इंची बाय 12 इंची का होना ही चाहिए। मतलब कि इसकी जो आपकी लेंथ विड्थ होगी वो 9 बाय 12 की आपकी होनी ही चाहिए, 9 बाय 12 की ये आपकी होनी ही चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसका लेंथ विड्थ और थोड़ा बढ़ा दें तो, और 3 मंजिला बना रहे हैं तो वो और बेटर है। मतलब कि 9 बाय 1.5 मतलब कि 9 बाय 18, 9 बाय 18 की कर देंगे तो बहुत बढ़िया है। अब हम इसका रेनफोर्समेंट डिटेल जान लेते हैं। अब जैसे कि आपने जान लिया कि 9 बाय 12 होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस अगर आपने इसमें सरिया डालना है तो कौन सा सरिया, कौन से एमएम का सरिया डालना चाहिए वो हम यहाँ देख लेते हैं। जो आपका ये सरिया होगा, ऊपर के 2 प्लस नीचे का 2 जो है, ये कम से कम 16 एमएम के होने चाहिए। और
ये दो सरिये ऊपर, दो सरिया नीचे, ये ऐसे ही दोनों 16-16 mm के होने चाहिए अगर आप 3 मंजिला मकान बना रहे हैं तो। और फिर आप इसमें जो रिंग डालते हो वो आपका जो रिंग का जो स्टील है आपका, वो रिंग का स्टील आपका 8 mm का मिनिमम होना ही चाहिए। कितने mm का? 8 mm का। और प्लस इनमें सेंटर टू सेंटर गैप कितना होना चाहिए? इनमें सेंटर टू सेंटर मतलब ये जो आप देख रहे हो बीम, ये जो हर रिंग है, ये आपका मोटा मोटा ये रिंग है, इस रिंग में सेंटर टू सेंटर गैप कितना होना चाहिए? ये गैप जो है आपका, ये आपका होना चाहिए 6 इंची। मतलब कि सेंटर टू सेंटर इस रिंग में जो गैप है वो आपका सेंटर टू सेंटर वो 6 इंची होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेंटर टू सेंटर 6 इंची गैप इसमें होना चाहिए। अब एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बांधने के टाइम पे सरिया वाले बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखें। वो गैपिंग में भी आपका बढ़ा के गैप दे सकते हैं, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। प्लस जब आप ये रिंग लगवाते हो तो हमेशा रिंग लगवाते टाइम पे आप उनको कहें कि आपका रिंग में ये ऐसे आपका जो रिंग है वो कुछ इस प्रकार से घूमी भी होनी चाहिए। इससे मजबूती बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और इसमें ऐसे में लगाने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं जो सरिया वाले स्टील वाले होते हैं। आप सोचते हैं उनके ऊपर काम छोड़ देते हैं, उन्होंने तो काम किया हुआ है, लेकिन वो अपना टाइम बचाने के चक्कर में, काम जल्दी करने के चक्कर में काफ़ी बार क्या करते हैं कि आपकी जो रिंग है, रिंग में आपके चारों तरफ से आपका स्ट्रिंग में और स्टील में चारों तरफ से आपका बाइंडिंग वायर लगना चाहिए, मतलब चारों तरफ से बांधने में कोई वो नहीं, कमी नहीं होनी चाहिए। मगर काफ़ी बार क्या करते हैं, वो एक बार यहाँ बांध देंगे, एक बार यहाँ बांध देंगे, फिर अगले रिंग में वो उसका उल्टा कर देंगे, मतलब वो बांधने में भी गड़बड़ी करते हैं। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बांधने में बाइंडिंग वायर का कोई कमी मत छोड़िए। अगर इन सब चीज़ों में कमी छोड़ेगी, छोटी छोटी कमियां हैं जो आगे चल के हमारे घर में हमें दिक्कत देती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब रिंग का खासकर ये बात जो मैं रिंग का आपको बता रहा हूँ 136 डिग्री में, इसको मोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप कॉलमों में भी ध्यान रखें, जो कॉलमों में भी आप रिंग बांधते हैं तो उसमें भी आपका ये ऐसे मोड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। और जो बाइंडिंग वायर की बात बताई मैंने बताई, ये 3 मंजिला मकान में आपको 16 का सरिया देना है, 2 ऊपर 2 नीचे। प्लस अगर आप ऐसे में, मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो लाऊंगा, तो मैंने ये बताया 3 मंजिला मकान का। बाकी मैं कहूँगा अगर आप हैवी स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा लोड से भरा हुआ स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप आर्किटेक्ट की सलाह ज़रूर लें, इंजीनियर की सलाह ज़रूर लें। अब मुझे दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगती अच्छी तो डिसलाइक करें। दोस्तों मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मेहनत करने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियो के ऊपर, जिससे कि मैं आप तक बहुत अच्छी वीडियो पहुँचा सकूँ। और दोस्तों अपनी जो भी राय हो उसको अगर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे, तभी हमें पता लगेगा कि मैं आपके लिए कैसी वीडियो लाऊं और कौन सी वीडियो लाऊं, किस टॉपिक पे लाऊं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बताएं। और ऐसे ही देखते हैं हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो इसी प्रकार से घर बनाए जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो मैं आप तक लाता रहूँगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।